अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना असेंबली का इजलास 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुनक़िद होगा। इस इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलु ने इस सिलसिले में तमाम अरकान असेंबली को इत्तला दी है। ये इजलास बतौर खास ताज़ियती उमूर के लिए मुनक़िद किया जा रहा है ताकि अनजहानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया जा सके। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 774 कुलसुमपुरा पुलिस ने डकैती और स्नैचिंग के वाकयात के बदनाम जमाना मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया और हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट में 6 जायदाद के जुराइम का सुराग लगाया। ये डकैती का वाकया है और पुराना पुल हैदराबाद में जो पेश आया था, जिसमें शिकायत कुनिंदा अर्क कृष्णा साकिन महेश नगर कॉलोनी गुड्डीमल कपूर हैदराबाद ने शिकायत की थी और बताया कि शिकायत कुनिंदा अपने 2 व्हीलर ग्लैमर ट्रक गाड़ी पर काम से अपनी रिहाइशगाह की तरफ लौट रहा था। जब वो 100 फीट रोड पर पहुंचा तो इसी दौरान 3 अफराद 2 व्हीलर गाड़ी पर आए और उसे संगीन नताइज की धमकी दी और अलग थलग जगह होने की वजह से उसका मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली और अफराद ने जबरदस्ती उसका मोबाइल ओप्पो A55 और उसका दीगर सामान भी छीन लिया। गाड़ी की चाबियां छीन ली। उसका मोबाइल और गाड़ी की चाबियां लेने के बाद 3 अफराद वहां से फरार हो गए, जिसके बाद उसने पुलिस में जाकर शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए इसमें मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त सैयद अबुल हसन वल्द सैयद अनवर हुसैन, सैयद तालिब अली और वल्द सैयद हैदर अली और सैफ अली मिर्जा वल्द हादी अली मिर्जा के तौर पर की गई है। Under the supervision of ACP కుల్సుంపుర ముగ్గురు నటోరియస్ ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ ను మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ ముగ్గురు కూడా మనకు 24 డిసెంబర్ 100 ఫీట్ రోడ్ లో ఒక రాబరీ జరిగింది। ఆ రాబరీలో ఒక బైక్, గ్లామర్ బైక్, అదే విధంగా ఒక మొబైల్ ఫోన్, వీళ్ళు ఒప్పో మొబైల్ ఫోన్ కంప్లైంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి గుంజుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ గుంజుకొని వీళ్ళు పారిపోవడం జరిగింది। సో అప్పటి నుండి కుల్సుంపుర పోలీస్ వాళ్ళు దీన్ని ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని సుమారు మనకు 3 డేస్ तेलंगाना हुकूमत ने साल 2025 के लिए रियासती सरकारी दफातर के लिए आम और इख्तियारी तातीलात की सरकारी फहरिस्त जारी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में आम तातीलात, इख्तियारी तातीलात और ऐसे त्योहारों की तफसीलात शामिल हैं जो इतवार को आते हैं। हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन को इन इख्तियारी तातीलात से फायदा उठाने का मौका फराहम किया है जो उनकी मजहबी या सकाफती तरजीहात पर मुनहसर है। 2025 के आम तातीलात की झलकियां। आम तातीलात तमाम सरकारी दफातर साल भर इतवार और दूसरे हफ्ते को बंद रहेंगे। ताहम 8 फरवरी 2025 हफ्ते को काम का दिन रखा गया है ताकि 1 जनवरी 2025 की आम तातील का मुआवजा दिया जा सके। इख्तियारी तातीलात सरकारी मुलाजमीन साल भर में 5 इख्तियारी तातीलात ले सकते हैं जो मजहब या सकाफत से क़तई नजर मुलाजमीन की तरजीहात के मुताबिक दी जाती हैं। इन तातीलात के लिए मुलाजमीन को पेशगी दरख्वास्त देनी होगी जिसे मुतल्लिक़ा अफसरान की मंजूरी दरकार होगी। चांद नजर आने पर तब्दीलियां। इस्लामी त्योहारों जैसे ईद मुहर्रम और ईद मिलादुन्नबी की तारीखों में तब्दीली चांद नजर आने पर मुमकिन है, जिसका ऐलान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए किया जाएगा। 2025 के अहम आम तातीलात, तारीख, दिन, त्योहार, मौके। 1 जनवरी 2025 चारशुम्बा नए साल का दिन, 13 जनवरी 2025 पीर भोगी, 14 जनवरी मंगल संक्रांति पोंगल, 26 जनवरी इतवार यौम जमहूरिया, 26 फरवरी चारशुम्बा महाशिवरात्रि,
14 मार्च जुमा होली, 30 मार्च इतवार उगादी, 30 मार्च पीर ईद उल फित्र, 1 अप्रैल मंगल ईद उल फित्र का दूसरा दिन, 6 अप्रैल इतवार श्री राम नवमी, 14 अप्रैल पीर डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, 18 अप्रैल जुमा गुड फ्राइडे, 7 जून हफ्ता ईद उल अजहा, 15 अगस्त जुमा यौम आजादी, 27 अगस्त चारशुम्बा विनायक चतुर्थी, 2 अक्टूबर जुमेरात गांधी जयंती दशहरा, 3 अक्टूबर जुमा दशहरा का अगला दिन, 20 अक्टूबर पीर दिवाली, 25 दिसंबर जुमेरात क्रिसमस। 2025 की इख्तियारी तातीलात, 14 जनवरी मंगल हजरत अली रहमतुल्लाह का यौम विलादत, 15 जनवरी चारशुम्बा करोमू, 3 फरवरी पीर श्री पंचमी, 14 फरवरी जुमा शब बारात, 21 मार्च जुमा हजरत अली की शहादत, 12 मई पीर बुद्ध पूर्णिमा, 8 अगस्त जुमा वरलक्ष्मी व्रत, 9 अगस्त हफ्ता रक्षाबंधन, 1 अक्टूबर चारशुम्बा महानवमी, 19 अक्टूबर इतवार नरका चतुर्थी। अहम हिदायत, आम तातीलात सनती इदारों, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स और तालीमी इदारों पर खुद ब खुद लागू नहीं होंगी। इन शोबों के लिए अलहदा शेड्यूल जारी किया जाएगा। इख्तियारी तातीलात के लिए मुलाजमीन को पेशगी दरख्वास्त देनी होगी। इस्लामी त्योहारों की तारीखों में तब्दीली का ऐलान मीडिया के जरिए किया जाएगा। ये शेड्यूल मुलाजमीन के लिए त्योहारों के इनेकाद और पेशा वाराना जिम्मेदारियों को मुतवाजिन रखने में मददगार होगा। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने जहां गुज़िश्ता असेंबली इजलास में नए राशन कार्ड की इजराई से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए नए राशन कार्ड्स के लिए संक्रांति त्यौहार के बाद दरख्वास्तें वसूल करने का वादा किया है, उनके इस बयान से अवाम में शदीद उलझन पाई जाती है। लेकिन BRS के दौर में 2018 में भी महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए लाखों दरख्वास्तें वसूल की गयी, लेकिन कोई राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने के फौरी बाद प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत रियासत भर में खुसूसी काउंटर्स कायम करते हुए गारंटी स्कीमात के साथ नए राशन कार्ड्स के लिए भी दरख्वास्तें हासिल की गईं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 3 माह कबल हुकूमत ने डिजिटल कार्ड जारी करने का ऐलान करते हुए पायलट प्रोग्राम के तहत हर एक असेंबली हल्के के एक बल्दे डिवीजन में दरख्वास्त फॉर्म्स हासिल किए गए और कहा गया कि अंदरून एक हफ्ता तमाम बल्दे डिवीजन में डिजिटल कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, लेकिन आज तक इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। बताया गया था कि ये डिजिटल कार्ड राशन कार्ड, आरोग्यश्री, फीस रिम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और दीगर फलाही स्कीमात के लिए कारआमद होंगे, लेकिन इस स्कीम का भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब जबकि हुकूमत से सवाल किया गया तो बताया गया है कि आइंदा संक्रांति त्यौहार के बाद नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इस तरह कांग्रेस हुकूमत भी वादों पर वादे कर रही, जबकि अवाम ने भरोसा किया था कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद उन्हें नए सफेद राशन कार्ड हासिल हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी ने खुद इंतखाबी जलसों में कई बार ऐलान किया है कि कांग्रेस इख्तिदार में आते ही तमाम मुस्तहिक खानदानों को सफेद राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। फलाही स्कीमात से इस्तेफादे के लिए राशन कार्ड असल बुनियाद है। इसके बगैर आसरा पेंशन, गारंटी स्कीमात, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, आरोग्यश्री के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत, इंदिरा हाउसिंग स्कीम से इस्तेफादा मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के कायदीन, बिलखुसूस अक़लियती कायदीन को अवाम के इस अहम मसले के हल के लिए तवज्जो देने की जरूरत है। कांग्रेस हुकूमत का 1 साल तो वादों में गुजर गया, बाकी 4 साल भी इन्हीं वादों के भरोसे गुजर जाएंगे और फिर इंतखाबात के सामने नए वादों की बारिश होगी। मरकजी बजट में फंड्स के इख्तिसास समेत तेलंगाना के साथ हर साल गैर मुनसिफाना सलूक के बावजूद हुकूमत तेलंगाना को अगले मालियाती साल 2025-26 के मरकजी बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मरकजी बजट आइंदा साल फरवरी में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अपनी तरजीहात का खाका मरकज को पेश कर चुकी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए की माली मदद तलब की गई है। इन प्रोजेक्ट्स में इलाकाई रिंग रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहला, मूसी रिवर प्रोजेक्ट और दीगर शामिल हैं। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को उम्मीद है कि AP तंजीम जदीद एक्ट के तहत ज़ेर इल्तवा मालियाती मसाइल के बशमुल मरकज से फंड्स के हुसूल के मसले की यकसोई होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और मुतल्लिका रियासती वुज़रा ने इस सिलसिले में मरकजी वुज़रा को तजावीज़ पहले ही पेश कर दी है। इन तजावीज़ में रीजनल इलाकाई रिंग रोड प्रोजेक्ट, जिसका तखमीना 34,367 करोड़ रुपए लगा
लगाया गया है शामिल है। इस प्रोजेक्ट को सनती तरक्की, लॉजिस्टिकल हब्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए नागुज़ीर समझा जा रहा। रियासती हुकूमत ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए अराजियत के हुसूल का अमल शुरू कर दिया गया, मगर मंजूरी का इंतजार है। मजीद बड़ा मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तहत 76.4 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर अमल आवरी के लिए 24,269 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए मरकज और रियासत के मुश्तरका फंडिंग की तजावीज रखी गई है। एक और अहम पहल मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें गांधी और सरूर सेवरेज अपग्रेडेड्स और हेरिटेज ब्रिज की तामीर के साथ रुद्र मूसी से मुतसिल 220 एकड़ दिफाई अराजी का हुसूल शामिल है। रियासती हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए मरकज से 14,100 करोड़ रुपए की मदद हासिल करने की मसाई अंजाम दे रही। इलावाज़े हुकूमत तेलंगाना AP तंजीम जदीद एक्ट के तहत गुज़िश्ता कई मालियाती सालों से ज़र इल्तवा ग्रांट्स जो 1800 करोड़ रुपए है, इसके साथ इसके शेयर हिस्से के फंड की इजराई पर जोर दे रही। इलावाज़े हुकूमत तेलंगाना AP की तकसीम के बाद इससे मंसूब 2547 करोड़ रुपए के कर्ज के मसले की यकसोई और साल 2014-15 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमात के तहत मुख्तस फंड्स में से AP से 495.20 करोड़ रुपए की तेलंगाना की मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए मरकज से मदाखलत की ख्वाहिश कर रही। तेलंगाना की हुकूमत AP तंजीम जदीद एक्ट में किए गए वादों को पूरा करने, काजीपेट में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री और बयाराम में स्टील प्लांट के क़याम के वादों की तकमील पर जोर देती आ रही। हुकूमत मरकज को रियासत में रेल कनेक्टिविटी को फरोग देने और नए एयरपोर्ट्स की तामीर की तजावीज भी पेश कर चुकी है। शहर हैदराबाद के उप्पल नल्ला चेरू इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 15 गाड़ी सवारों को ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि नशे की हालत में गाड़ियां नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे अरकान खानदान हमारा घर पर इंतजार करते हैं। ఈ వేదికగా దయచేసి తాగండి, ఇంట్లోనే తాగండి, వీధిలోకి రోడ్లపైకి గలీలోకి తిరగకండి. మీకు ప్రమాదం, మీ వల్ల ఎదుటి మనిషికి కూడా ప్రమాదం. ప్రతిరోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో గంట చేస్తాము, ఒక 5-6 దొరుకుతాయి. ఇవాళ స్పెషల్ డ్రైవ్లో చాలా కేసెస్ దొరికినాయి. ప్రజలు ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీస్ మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में शेर की नकल व हरकत से सनसनी फैल गई। जिले के कुत्तागुड़ा के जंगलाती इलाके से मुत्तसिल आबादी में ये शेर नजर आया, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद ने नालाबेला इलाके में शेर के पंजों के निशान देखे और हुकाम को इसकी इत्तला दी। शेर के पंजों के निशानात का मुआयना करने वाले महकमे जंगलात के अहदेदारों ने कहा है कि मुकामी अफराद को जंगल से मुत्तसिल इलाके में तनहा जाने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने ज़रूरी काम करने वालों को तारीकी से पहले घर पहुंचने का मशवरा दिया। YSRCP लीडर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसने अनामैया जिले के गालीवेडू में MPDO के दफ्तर में हमला किया, जो अस्पताल में दाखिल है। डिप्टी CM पवन कल्याण ने सरकारी अफसरान पर हमले की मजम्मत की और सख्त सजा देने का इंतबाह दिया है। अनामिया जिले के रायचोटी असम्बली हल्के के गालीवेडू में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब YSRCP लीगल सेल के जिले सदर जिला सुदर्शन रेड्डी और उनके साथियों ने मुबैना तौर पर MPDO मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर जवाहर बाबू पर हमला कर दिया। सुदर्शन रेड्डी अपने पैरोकारों के साथ मंडल परिषद दफ्तर गए और MPP मंडल परिषद सदर के चैम्बर की चाबियां मांगी, जब MPDO ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि चाबियां सिर्फ MPP को दी जा सकती हैं, तो मुश्तइल सुदर्शन रेड्डी और उनके साथियों ने मुबैना तौर पर जवाहर बाबू पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही लकीरदेपले सर्कल इंस्पेक्टर कोंडा रेड्डी और गालीवेडू सब इंस्पेक्टर रामकृष्णा फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में किया। जख्मी MPDO को 108 एम्बुलेंस में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सुदर्शन रेड्डी और उनके कई साथियों को हिरासत में ले लिया गया और SP के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया। इस दौरान तेलुगु देशम कारकुन जवाहर बाबू से अपनी हिमायत का इजहार करने MPDO ऑफिस पहुंच गए। हमले की मजम्मत करते हुए उन्होंने सुदर्शन रेड्डी और उनके पैरोकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। MPDO ने मजीद इल्जाम लगाया कि सुदर्शन रेड्डी ने पहले भी कई मौके पर शराब पीने के
लिए MPP चैम्बर का इस्तेमाल किया है। उसने रियासती हुकूमत से अपील की है कि उनकी जान को लाहक खतरा बताते हुए उसे मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। దాడి చేయడం అనేది కొత్త కాదు జల్లా సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి. గతంలో కూడా ఈయన ఇదే ఎంపీడీఓలో ప్రతాప్ గారి మీద దాడి చేశారు, శేఖర్ నాయక్ గారి మీద దాడి చేశారు, అలాగే శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారి మీద దాడి చేశారు. ఇది వీళ్ళ రాజ్యాలు అనుకుంటా ఉన్నారు. ఇష్టానికి మేము చేసుకోవచ్చు. జవహర్ బాబు గారు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే 3 తాళాలు అడిగారు. అది మీ అమ్మగారికి ఇస్తాం, అది ఆవిడ మండల పరిషత్తు ఆవిడకి పదవి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలకి ఇవ్వమంటే ఎందుకు ఇవ్వం అని చెప్పి వాళ్ళ మనుషులు దాడి చేసి అమానుషంగా కొట్టారు. ఆయనకి హై బీపీ ఉన్న వ్యక్తి, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వ్యక్తి, పైగా కూర్చోబెట్టి కులాన్ని దూషించడం. దీనికి వీళ్ళ అహంకారానికి కులం ఏం లేదా. ఎవరైనా సరే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కావచ్చు, శేఖర్ నాయక్ గారు కావచ్చు, ప్రతాప్ గారు కావచ్చు, జవహర్ గారు కావచ్చు, ఎవరి మీదైనా సరే వాళ్ళకి ఆధిపత్యానికి అడ్డుకుంటే మటుకు వీళ్ళకి ఇదే. నేను వీళ్ళందరికీ ఇదే చెప్తున్నాను మీకు. ఇది గత ప్రభుత్వంలా కాదు. ఇష్టారాజ్యంగా చేస్తాం మేము కూర్చునే వ్యక్తులం కాదు. మేము సాక్షాత్తు నేనే ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నేను తప్పు చేసిన శిక్ష పడాలి అని చెప్పి అసెంబ్లీలో చెప్పిన వాడిని. అలాంటిది మీరు ఇష్టారాజ్యంగా కూర్చొని अंजहाने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली के निगमबोध घाट पर सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। पूरे मुल्क ने उन्हें भरे आंसुओं से अलविदा कहा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में जहां सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद रहे, वहीं कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के आखिरी सफर में हर जगह मौजूद रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली के निगमबोध घाट पर सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। इससे पहले उनका आखिरी सफर कांग्रेस दफ्तर से निगमबोध घाट तक निकाला गया। कांग्रेस दफ्तर में जहां आम लोगों ने उनके दीदार किए, वहीं कांग्रेस के आला रहनुमाओं ने उनको खराज अकीदत पेश की। कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातें उनकी यादगार बनाने का मुतालबा कर रही, जिस पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। इसके लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि मनमोहन सिंह का इंतकाल 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का जस्तिका की निगमबोध घाट पहुंचा। उनके आखिरी सफर में सियासी रहनुमाओं समेत कसीर तादाद में मुख्तलिफ शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत और आम लोग शामिल हुए। 10 बरसों तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया था। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात 28 दिसंबर बरोज़े हफ्ता सुबह 11:45 पर निगमबोध घाट पर अदा की गई, जिसके लिए रात से तैयारियां की गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस का मुतालबा है कि आखिरी रसूमात सिर्फ वहीं अदा की जाए जहां यादगार बनाई जाए। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने तबसरा किया। कनौज के MP अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर रद्दमल जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के समाधि के तनाज़ुर में एहतराम की रिवायत की पैरवी की जानी चाहिए। इस मामले पर किसी किस्म की सियासत की जरूरत नहीं और ना ही होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। बीजेपी को अपनी तंग नजरी की गैर मुनासिब मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए। तारीख बीजेपी को इसके मनफी रवैये के लिए कभी माफ नहीं करेगा। इससे कबल कांग्रेस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात और यादगार के लिए मुनासिब जगह का मुतालबा किया था। इस सिलसिले में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा था। खड़गे ने खत में जिक्र किया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के खत को देखते हुए उनकी आखिरी रसूमात उसी जगह अदा की जानी चाहिए जहाँ एक यादगार तामीर की जा सके। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.